हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की परीक्षा के बारे में और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ध्यान रखिएगा। सीटेट की जो परीक्षा होती है उसके बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके विवाद के बारे में आप सब लोग अवगत ही होंगे, कैसा विवाद चल रहा है। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, समझेंगे कि विवाद कैसा है, क्यों है और इस विवाद पर हालिया में क्या निर्णय लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी लॉन्च किया है। तो पहले हम सीटेट की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सीटेट है क्या? सीटेट को फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा क्या करवाई जाती है, कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा मतलब कि कक्षा 1 से 5 तक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक स्तर के शिक्षकों की पात्रता का आकलन करना, उनको एलिजिबल करना कि वो टीचर बनने के योग्य हैं या फिर नहीं हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है ये मैंने सुना नहीं है, मैंने जिस न्यूज़पेपर से जिस कटिंग से पढ़ा हुआ है, सुदामा न्यूज़ से, हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़ से, वहाँ से मैंने उठा करके इसको रखा हुआ है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्या है वो सुनिए। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय कहा है। ठीक है। इसमें क्या कहा है कि बिना सीटेट की परीक्षा पास किए कोई भी शिक्षक, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी स्कूल में कार्यरत हो, वह अपनी सेवा जारी नहीं रख सकता है। मतलब वो लगातार काम नहीं कर पाएगा। क्यों? इस आदेश का जो प्रभाव है वो लगभग 5 लाख शिक्षकों पर पड़ रहा है और पड़ सकता है और पड़ेगा भी। ठीक है। और जो न्यायालय है ना, उसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, क्या है इसका फुल फॉर्म? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को 4 सप्ताह के भीतर, मतलब कि 4 वीक्स के अंदर ही क्या कहा है कि सीटेट की परीक्षा आयोजित करेगी। ठीक है। और उस आयोजन का निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय ने दे दिया है कि अगर सीटेट की परीक्षा कोई भी पास नहीं करता है तो कोई भी जो शिक्षक होगा, चाहे वो प्राथमिक कक्षा का हो या उच्च कक्षा का हो, वह अपनी सेवा में कार्यरत नहीं रह सकता है। समझ गए ना आप लोग? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? सीटेट की अनिवार्यता। तो अब हम अनिवार्यता देख लेते हैं कि उसने कहा क्या है। ठीक है। उसने कहा है कि सभी शिक्षकों के लिए सीटेट पास करना अनिवार्य होगा, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो। मतलब कि चाहे 2000 में आए हो या 2004 में, 2020 में, 2015 में, कहीं पर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया हो, यदि वो सीटेट की परीक्षा पास नहीं किए हुए हैं तो उनको पास करना ही होगा। 3 सप्ताह के भीतर NCTE क्या करेगी? परीक्षा आयोजित करेगी और सभी के सभी टीचर्स उस परीक्षा को पास करने के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? वो अपनी शिक्षक की पदवी से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ गए ना आप लोग? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को पता ही होगा, हालांकि होता क्या है, पर जो उच्च न्यायालय ने कहा है उसके हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो लगभग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से, NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, ठीक है, वहाँ से यदि BEd की परीक्षा पास नहीं की है और साथ ही साथ शिक्षण संबंधी कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लिया ही नहीं है, ठीक है, तो यदि जैसे DEd हो गया, DLM हो गया, ये सब आप सब जानते ही होंगे, तो उन्हें मान्यता प्राप्त संस्थानों से यह डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। यदि ऐसा वो नहीं करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएंगे? एलिजिबल नहीं है टीचर बनने के लिए। अब देखिए, झारखंड की बात करना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि झारखंड ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया हुआ है। झारखंड की उच्च न्यायालय ने, उसने क्या कहा है कि जो JTET की परीक्षा होती है, JTET की परीक्षा झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसने क्या कहा है कि जो JTET पास किए हुए उम्मीदवार होंगे ना, उन्हीं को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, साफ साफ उसने बोल दिया है कि जो JTET को क्वालिफाई करके आए होंगे उन्हीं को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि झारखंड के अंदर टीचर बनना है तो झारखंड के लोग ही जो होंगे, जिन्होंने JTET की परीक्षा पास की हुई है, उन्हीं को प्राथमिकता देंगे। और बाहर वाले जैसे MP के हो गए, UP के हो गए, बिहार के हो गए, इधर उड़ीसा के हो गए, यहाँ के जो लोग हैं पास किए होंगे, इनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। और दूसरा निर्णय क्या आया है कि यदि CTET धारक नियुक्त होते हैं, मतलब CTET की परीक्षा करने वाले जो नियुक्त होते हैं, यदि वो 3 साल के भीतर, ध्यान रखिएगा, जो CTET वाले आकर के झारखंड में
ज्वाइनिंग करते हैं तो उन्हें 3 साल के भीतर JTET की परीक्षा पास करना कंपलसरी है। यदि वो CTET को पास करके ये सोच रहे हैं कि हम झारखंड में कार्यरत रहेंगे, अपने काम को कोई भी अड़चन नहीं आएगी, तो ये गलत सोच रहे हैं। वो JTET की परीक्षा यदि पास नहीं करेंगे तो झारखंड के अंदर 3 साल के बाद वो फिर CTET उनका काम नहीं करने वाला है, उन्हें फिर से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, टेट पास करना अनिवार्य होता जा रहा है। तो अब देखिए, अब जितने भी निर्णय आ रहे हैं उनसे क्या स्पष्ट हो रहा है, जितने भी न्यायालयीन आदेश आ रहे हैं उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब CTET या फिर टेट राज्य की जो परीक्षा होती है इसको पास करना कंपलसरी हो गया है। यदि आप इसको पास नहीं करेंगे तो आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। और यदि आप शिक्षक थे, अभी तक कहीं पर अच्छी खासी पेमेंट उठा रहे थे 30 से 35 हज़ार, तो यदि आप 3 साल के भीतर या फिर जो अभी आयोजित की जाने वाली है NCTE के द्वारा, यदि उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप भी रद्द कर दिए जाएंगे, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह सकते हैं, इसको हम दो पहलू से देख सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों तरीके से इसको दिखा सकता है। पॉजिटिव क्या होगा कि यह जो कदम है ना वो शिक्षक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसके योग्य शिक्षकों की नियुक्त करने के लिए उठाया गया है। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो एलिजिबल नहीं है, जो टीचर योग्य नहीं है, उनको हटा दिया जाएगा, ये तो बात सही है। ठीक है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षकों के साथ हो रहा है अन्याय। कैसे? देखिए, जब बात शिक्षा और शिक्षकों की आती है तो सरकार का रवैया अक्सर सवालों के घेरे में आ जाता है। ठीक है, जब CTET जैसी परीक्षाएं शिक्षकों की योग्यता को जांचने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, लेकिन 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 इसे लेकर सरकार की नीतियां और कार्यान्वयन में जो भी कमियां आती हैं उन पर कौन गौर करेगा। सरकार की जो कमियां आती हैं उन पर ध्यान तो सरकार देती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जो CTET की परीक्षा है वो कभी भी समय पर आयोजित नहीं की जाती है, पहली बात। ठीक है, जिससे लाखों उम्मीदवार के भविष्य को अधर से लटका दिया जाता है, आधे में लटका दिया जाता है। अब एक तरफ तो क्या हो जाता है, शिक्षक बनने का सपना देखने वाले जो उम्मीदवार हैं ना, वो सालों तक परीक्षा का इंतज़ार करते रहते हैं बेचारे। और फिर क्या होता है, सरकार की उदासीनता उनकी मानसिक स्थिति पर और बुरा प्रभाव डाल रही है। एक तो पहले लंबा इंतजार सालों का, उसके बाद जो सरकार की उदासीनता है, ऐसे निर्णय आ जाते हैं सामने तो उनको लगता है कि शिक्षक बन करके हम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी कौन सी बात आ जाती है कि जो शिक्षक भर्ती में देरी देखने को मिलती है हमको। क्या होता है, परीक्षा पास करने के बाद भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी होती है, आप सब तो जानते ही होंगे जो शिक्षक बने हुए हैं, कि योग्य उम्मीदवार जो होता है ना वो बेचारा ओवर एज हो जाता है, बूढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं। अब इसके बुढ़ापे पर उसको लगता है कि क्या ही कर लिया मैंने, इससे अच्छा तो मैंने कोई प्राइवेट जॉब कर ली होती। आखिर यह देरी किसकी जिम्मेदारी होगी? जो ये देरी हो रही है परीक्षा में, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। क्या ये सरकार की नीतियों की विफलता नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या हो सकते हैं कि जो आजीवन वैधता की भी उलझन आ गई है। अब क्या होती है कई गांवों में, मैं एग्जांपल नहीं लूँगा, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा हुआ था। क्या हो रहा है कि जो CTET की प्रमाण पत्र थी ना वो आजीवन होता जा रहा था। आप झारखंड का ही निर्णय देख लीजिए, बोला जा रहा है कि यदि आप CTET क्वालिफाई किए हैं, यदि झारखंड के अंदर 3 साल के अंदर आप JTET क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप रद्द कर दिए जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? हम JTET से बड़ी परीक्षा CTET पास करके बैठे हुए हैं और ये बोला जा रहा है कि आप JTET क्वालिफाई कीजिए, नहीं तो आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। और कई तो गाँवों में ऐसा हो रहा है कि जैसे रिटायरमेंट होता है ना, टीचरों का रिटायरमेंट हो रहा है वहाँ पर। तो अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, मैंने अभी हालिया में किसी अखबार में पढ़ा हुआ था। तो इस तरह का काम तो हो रहे हैं। अब साथ ही साथ और क्या हो रहा है कि जो शिक्षक होते हैं ना वो सालों तक पढ़ा रहे हैं, तो जो उनके अनुभव हैं क्या उनका कोई मायने नहीं है? क्या उसका कोई महत्व नहीं है? बेचारे CTET की परीक्षा पास करके, कितनी कठिनाई से उस CTET की परीक्षा पास करके अपने आप को एलिजिबल किए हैं उसके लिए। क्या वो जो अनुभव लेकर के सालों से 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके अनुभव कोई वैल्यू है कि नहीं है? इससे तो यही लग रहा है। अब सरकार को समझना चाहिए ना कि केवल परीक्षा से शिक्षक की क्षमता का आकलन नहीं हो सकता है। जो शिक्षक दशकों से छात्रों को बेहतर भविष्य दे रहे हैं, उन्हें इस परीक्षा से अपमानित करना कहाँ का न्याय होगा? ये अपमानित ही तो हो रहा है। बेचारे इतने साल से एजेड हो करके बैठे हुए हैं, अब वो उस युवा व्यक्ति के साथ बैठ करके परीक्षा देंगे तो ये अवमानना तो होगी ही उनकी।
कोई माने या ना माने। अब देखिए साथ ही में और क्या हो रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना, उसका स्तर तो गिरता ही जा रहा है। अब उस पर तो सरकार का ध्यान जा नहीं रहा है। प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है, सबको पता है। क्या हो रहा है कि जो सरकार शिक्षकों से जो कड़े मानदंड की उम्मीद करती है, कहती है इसको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, अब यहीं पर क्या होता है, शिक्षा प्रणाली में सुधार तो ला नहीं रही है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन झेला जा रहा है, अब बोझा जा रहा है। कैसे? जो गैर शैक्षणिक कार्य है ना, उस पे झोंका जा रहा है। गैर शैक्षणिक कार्य, मान लीजिए अभी किसकी बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो कैसे टीचरों की दुर्दशा होती है, शोषण होता है, सबको पता है। शिक्षकों की कहीं से भी, कहीं का भी कोई शिक्षक होगा, उसका ट्रांसफ़र करके लाया जाएगा और उसको चुनाव में लगा दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस इलाके का नहीं होना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा, शिक्षक पर जो भी शिक्षा व्यवस्था पर फ़र्क पड़ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सरकार के नज़रिए में ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। अब इसके साथ साथ और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। वेतन, जो हमारा वेतन है वो कितना समय पर आ ही जाता है, सबको पता है। नियमित वेतन भुगतान में देरी होती रहती है। अब इससे क्या हो रहा है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। अब चाहे कहिए चाहे मत कहिए। ठीक है, तो निष्कर्षतः मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सीटेट जैसे नियम लाए जा रहे हैं सरकार के, वो शिक्षकों के हितों और व्यवहारिक समस्याओं को भी ध्यान में रखें, है ना। और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए केवल शिक्षक पर दबाव बनाना ही एकमात्र समाधान नहीं हो सकता है। शिक्षक हमारे समाज के लिए क्या है, निर्माता होते हैं, भावी समाज के निर्माता होते हैं। उनके साथ न्याय करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सब शिक्षक हैं, हम सब इस चीज़ को समझते हैं कि हम कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो अंततः मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर विचार करें और शिक्षकों के समर्थन में अपनी आवाज़ को उठाएं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।